भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। रामायण और महाभारत से लेकर अंग्रेजों के भारत पर राज करने तक अलग अलग तरह की घटनाएं भारत में घटी हैं, जिनमें कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो बिल्कुल ही रहस्य बन गई हैं, जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक मिस्ट्री जो हमारे इतिहास से जुड़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका TBM के इस बिल्कुल नए एपिसोड में। वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो भारत के इतिहास की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या आप इल्यूमिनाटी को जानते हो? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो के पहले या वीडियो के बाद उसके बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ये हूबहू इल्यूमिनाटी जैसी है, जैसे ये भारत का अपना ही एक इल्यूमिनाटी का वर्जन हो, जो शुरू हुआ था 273 ईसा पूर्व, जब लगभग पूरे भारत पर सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, अपने दादा की विरासत को कायम करने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। वो पूरे भारत में अपना शासन चाहते थे, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कलिंगा ने उनके राज का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंगा युद्ध का जन्म हुआ, जो आज के मद्रास और कलकत्ता के बीच जितना भी एरिया था उसमें हुआ था। ये युद्ध इतना भयंकर था कि इस युद्ध में कलिंगा के लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के आसपास लोग बेघर हो गए। इस युद्ध में भले ही सम्राट अशोक की सेना जीत गई हो, लेकिन खुद सम्राट अशोक हार चुके थे। इस युद्ध से पहले भी सम्राट अशोक और कई युद्ध कर चुके थे, लेकिन इस युद्ध में इतने लोगों का नरसंहार देखकर उनके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और फिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। इसी बीच उन्हें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान भी हुआ, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ चुके थे, तो उनको बहुत सा ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो दुनिया के विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसे दुनिया के लिए यूज़ करना और पूरी दुनिया में फैलाना सिर्फ सम्राट अशोक के बस की बात नहीं थी, और वो इस ज्ञान को गलत हाथों में भी नहीं पड़ने देना चाहते थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी था जो दुनिया के विनाश को आसान कर देता। तब सम्राट अशोक ने पूरे भारत से 9 सबसे तेज दिमाग और भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी, जिसमें हर एक व्यक्ति को किसी एक टॉपिक पर एक किताब दी गई जिसमें उस फील्ड का ज्ञान था। इन 9 लोगों को ही इस ज्ञान को सुरक्षित रखना, मानव जाति के विकास के लिए यूज करना और इसमें और आगे सुधार करना था। इन 9 लोगों को 9 अलग अलग बुक्स दी गई। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी किताबें थी। पहली थी फिजियोलॉजी, जिसमें सिर्फ छूने भर से किसी की मौत कर देने की टेक्निक्स थी। जैसे आज चाइना में 1 सेंटीमीटर पंच जैसी टेक्निक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी से ही किसी के दिल पर इतना गहरा पंच मारा जा सकता है जिससे इंसान की धड़कनें भी रुक सकती हैं। दूसरी थी प्रोपेगेंडा, जिसमें साइकोलॉजिकल वार यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने की कला थी कि कैसे आप अपने तर्क रख सकें और उसे सच साबित कर सकें। फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान था, जिसमें इंसान के शरीर की संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर उसका इलाज तक सब शामिल था। आपको बता दूं कि एक ऐसी ही बुक भारत में महर्षि सुश्रुत ने भी लिखी थी, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस शास्त्र से बहुत से इलाज और इलाज में इस्तेमाल होने वाले टूल्स के बारे में जानकारी है। शायद ऐसी ही बुक सम्राट अशोक ने उन 9 में से किसी एक को दी होगी। चौथी है एल्केमी, जिसमें 2 चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ का निर्माण करना और फिर उसे इंसान के विकास के लिए यूज़ करना, ये सब बताया गया था। जैसे आज हम लोहे से स्टील बनाते हैं, तरह तरह के एलॉयज यूज़ करते हैं और केमिकल सॉल्यूशंस बनाते हैं। इसे हम पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में स्टील का काम बहुत पहले से ही चल रहा है।
5वीं थी कम्युनिकेशन, जिसमें ग्रही और परग्रही लोगों से संपर्क बनाने का ज्ञान था। यानी कि ये बुक इंसान को ज़्यादा दूर बैठे किसी और इंसान से बात करना सिखाती थी, जैसा आज हम बहुत से जीनियस माइंड्स की वजह से कर भी पा रहे हैं। आई डोंट नो ये ज्ञान उनसे ही आया है या कैसे आया है, बट ये भी सच है कि जब मैक्सिमम साइंटिस्ट से ये पूछा जाता है कि आप ये सब कैसे कर पाते हो, तो उनके जवाब कुछ इस तरह के होते हैं। मुझे सपना आया था। यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम यही बोलते हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट की ये वैल्यू क्यों होती है, इसका जवाब प्लैंक के पास नहीं था। महान गणितज्ञ रामानुजन भी यही कहते थे कि गहरी नींद में उन्हें ये सब जानकारी मिलती है। फिर आती है ग्रेविटी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और विमान से जुड़ा ज्ञान था। हम जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत दिए थे। माना जाता है कि न्यूटन से पहले ही इस बुक में इन सब का ज्ञान था, और साथ ही साथ ग्रेविटी के ऑपोजिट जाकर विमान जैसी चीज़ें बनाना और उन्हें यूज़ करना, इन सब का ज्ञान इस बुक में पहले से ही था। और विमान जैसी चीज़ों का जिक्र तो रामायण में भी हो चुका है, जैसे पुष्पक विमान, रुक्म विमान आदि आदि। 7वीं थी कॉस्मोलॉजी, जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारी थी। स्टार कॉन्स्टिलेशंस, स्टार की पोजीशनिंग और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी थी। जैसे आचार्य आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने लोगों को जानकारी दी थी। ये गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वगैरह, ये सब उसमें बताया गया था। 8वीं है लाइट, जिसमें रोशनी को अलग अलग तरीके से यूज़ करना बताया था कि कैसे हम रोशनी को अपने अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके हम रात में भी रोशनी पैदा कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी पावर। आपको लग रहा होगा कि उस टाइम तो बैटरीज नहीं होती थी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि भारत के इतिहास में ही बैटरीज का जिक्र है, और बागदत्त बैटरी जैसी कुछ बैटरीज तो मिल भी चुकी हैं, जिनकी उम्र बहुत पुरानी है। 9वीं और आखिरी बुक है सोशियोलॉजी, जिसमें समाज के विकास के तरीके और इकोनॉमी में कभी कोई गिरावट आए तो उसको कैसे दूर करना है, इन तरीकों के बारे में बताया गया है। और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ऊपर ले जाने के बारे में बताया गया है। और नो डाउट तब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था, और इंडिया का सोने का भंडार भी बहुत बड़ा था। ऐसी ही ग्रोथ की टेक्निक्स इस बुक में बताई गई थी। कुछ कहानियों के मुताबिक इन 9 लोगों ने अपनी मौत पर विजय पा ली थी। माना जाता है कि ये लोग आज भी जिंदा हैं और इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि इन लोगों ने ही आगे चलकर इल्यूमिनाटी का रूप ले लिया था, लेकिन पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। अगर आप द 9 अननोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर भी डिस्कस करूं कि कैसे इन लोगों को ये ज्ञान मिल जाता था, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन जितना हम चीज़ों को रिलेट करके जान सके उतना ज़रूर करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रामानुजन, निकोला टेस्ला और प्लैंक आदि को वो ज्ञान भी मिलता था जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। और भारत के इतिहास से जुड़ी और मिस्ट्रीज भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपका कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली कुछ नया जानने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे TBM के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।